मुझे पता है आप सभी को कहानी सुनना बहुत पसंद है, तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कैसे अपने व्यवहार और धर्म को बदलकर विश्व का एक महाकवि बन गया। तो शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है रत्नाकर। ये कहानी किसी गांव की नहीं है, एक जंगल की है। और उस जंगल में कौन रहता है? एक रत्नाकर नाम का दस्यु। दस्यु का अर्थ है डाकू, जो क्या करता था? लूट पाट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो उसी जंगल से एक बार नारद मुनि गुजर रहे होते हैं। तो उस समय रत्नाकर क्या करता है? नारद जी को घेर लेता है और कठोर स्वर में नारद जी से कहता है, जो तुम्हारे पास है निकाल कर रख दो। नारद जी उसे उत्तर देते हैं, मैं साधु हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दे दूं? फिर रत्नाकर धमकाते हुए बोलता है, मुझसे बहाना मत करो, प्राण बचाना चाहते हो तो मेरी बात मान जाओ, इस जंगल में मेरा राज्य है। नारद जी पूछते हैं, मुझे मारकर पाप क्यों कमा रहे हो? बहुत दिनों से तुम लूट मारकर पाप इकट्ठा कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तब रत्नाकर बताता है नारद जी को, मुझे परिवार चलाने के लिए धन चाहिए, इस जंगल में लूट मार से धन कमा रहा हूँ। तुम पाप पुण्य की बात करके भागना चाहते हो, तुम नहीं भाग सकते। फिर नारद समझाते हुए बोलते हैं, लूट मार पाप है, समझो, तुम्हारे धन को परिवार के लोग पा रहे हैं, तुम्हारे पाप को भी वे अपनाएंगे। तब रत्नाकर को थोड़ा एहसास होता है कि जो ये कह रहे हैं वो बात सही है। तो वो कहता है, यह बात तो समझने की जरूर है साधु, पर तुम भागने के चक्कर में हो, मैं भागने नहीं दूंगा। फिर नारद जी उसे समझाते हैं, मैं भागना नहीं चाहता, मुझे पेड़ में बांध दो, फिर घर में जाकर सबसे पूछो कि तुम्हारे पाप में वे शामिल होंगे। रत्नाकर को फिर थोड़ा सा विश्वास होता है नारद जी पे, और वो क्या करता है, उन्हें पेड़ से बांध देता है और फिर स्वयं घर में पूछने के लिए जाता है। घर में सभी जब उसे खाली हाथ देखते तो सबको आश्चर्य होता है और कुछ समझ नहीं पाते घर वाले। तब रत्नाकर सभी से पूछता है, मैं पाप करके धन कमाता हूँ, इस धन में सबका हिस्सा है, मेरे पाप में भी सबको हिस्सा लेना है। तब सभी उत्तर देते हैं, हम पाप में भाग नहीं लेंगे, परिवार को खिलाना तो उसका कर्तव्य है। यह सुनकर रत्नाकर को एहसास होता है कि वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है और अपने आप पर पछताता है। फिर वो नारद जी के पास जाता है और नारद जी को बंधन से मुक्त करता है और नारद जी से क्षमा मांगता है, पाप को छोड़ने की प्रतिज्ञा भी करता है। तब नारद जी कहते हैं, अच्छे कर्म से जीवन को जीना धर्म है, मानव जन्म की सफलता है, पाप से पशु मत बनो, इसके लिए भगवान से क्षमा मांगो। रत्नाकर ने सिर झुकाकर नारद के वचन को सुना और फिर भगवान की भक्ति में लग गया और यही रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। इन्हें हम आदि कवि मानते हैं। वाल्मीकि ने ही, सभी को पता है, वाल्मीकि ने ही संस्कृत भाषा में रामायण लिखी है। तो ये कहानी से आपको पता चला कि कैसे एक व्यक्ति अधर्म से धर्म के पथ पर बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य अपने व्यवहार और कर्म से महान बनता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए।
इस कहानी को आप घर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।